जय जिनेन मैम। वीडियो अ, अ, मेरा डाउट है कि जैसे अंतराय कर्म और वैदिक वीडियो कर्म। ऑन करिए ना प्लीज. जी। लेट अस सी यू प्रॉपर्ली टू हियर यू प्रॉपर्ली. ये हमारी मैम वन ऑफ द रेगुलर पार्टिसिपेंट्स हैं एंड शी इज वेरी नाइस, बहुत अच्छे अच्छे क्वेश्चंस भेजती हैं। चलिए मेघा जी, ओवर टू यू। मेरा क्वेश्चन है मैम कि मतलब जैसे अंतराय और कर्म और वेदनी कर्म को लेकर था कि जैसे अंतराय कर्म तो जैसे पर्टिकुलर सिचुएशन या स्थिति के को प्रिडिक्ट करता है, बल्कि वेदनी कर्म तो दुख सुख का वेदन हुआ या मतलब जो एक्सपीरियंस करते हैं अपन उसको करता है। तो फिर अंतराय कर्म को घातिया में क्यों लिया है और वेदनी को घातिया में क्यों लिया है, और वेरी गुड. मोहिनी से इनका क्या रिलेशन है? सुपर. वेरी गुड. वेरी नाइस क्वेश्चन. अब इसको समझाने के लिए आई एज्यूम कि आप हिंदी इंग्लिश दोनों चलेगा ना आपको. हाँ। हाँ. मैं एज्यूम करती हूँ कि आपको कर्मा थ्योरी के जितने भी डिविजन्स है, जो बेसिक्स ऑफ कर्मा थ्योरी आपको पता है. ठीक है. उसको रख करके मैं आगे की बात कर रही हूँ. तो सबसे पहले एक एक मिनट में भूमिका बना के फिर आपका आंसर आप ही को उसमें से मिलेगा. जैसे आत्मा का जीव का स्वभाव है ज्ञान दर्शन, और उसका पोटेंशियल क्या है? अनंत ज्ञान अनंत दर्शन. है ना? जीव का पोटेंशियल है अनंत ज्ञान अनंत दर्शन. लेकिन वो पोटेंशियल आज मैनिफेस्टेड है क्या? कुछ अंशों में मैनिफेस्टेड है, यानी क्षयोक्षम ज्ञान दर्शन के हिसाब से ज्ञान दर्शन मैनिफेस्टेड है. बाकी पूरा क्या है? आवरण. आवरण है. एंड वी आर नॉट विजिटिंग इट. दैट इज बिकॉज ऑफ द अंतराय का. अंतराय यानी जो बाधा डाल. एक्चुअली ये बाधा डालता है ये बोलना गलत है. वी ओनली आर नॉट इंटरेस्टेड इन अवर ज्ञान दर्शन स्वभाव. So we are only creating antray for ourselves. Like you want to cross a bridge, but you're not crossing the bridge to go on the other side. You're going in the other direction. So will you reach your goal? No. So you're going away from your goal. So you are only your क्या बोले अंतराय. अंतराय मतलब आप ही उसमें डिस्टेंस को बढ़ा रहे हो. और क्यों बढ़ा रहे हो? क्योंकि जो ज्ञान दर्शन स्वभाव है, तो इसके लिए अब हमें चलना पड़ेगा. तीन प्रकार की चेतना है. ज्ञान चेतना, कर्म चेतना, कर्म फल चेतना. इसी को अगर दूसरे शब्दों में कहें तो ज्ञान चेतना और अनुभव चेतना सब जीवों में है. लेकिन वो ज्ञान चेतना में सुख है ऐसा इस जीव को खबर नहीं है. तो वो मोहनीय हो गया, मिथ्यात्व मोहनीय हो गया. और उस सुख को वो एक्सप्लोर नहीं करता है तो चारित्र मोहनीय हो गया. और फिर किसको एक्सप्लोर, किसको एक्सपीरियंस कर रहा है? तो अनुभव. अनुभव में क्या आ रहा है? नाम, कर्म, नाम, गोत्र, आयुष्य का जो पैकेज हमें मिलता है. क्यों मिला? जैसा हमने मोह किया वैसे हिसाब से हमने आयुष्य, नाम, गोत्र बांध लिया. अब जो शरीर मिला है तो उसके साथ क्या होगा? वेदन होगा. तो क्या दुख, साता या असाता, प्लेजेंट या अनप्लेजेंट, फेवरेबल अनफेवरेबल experiences keep happening, and we get carried away by them and we create further antray. We are further going away from our ज्ञान दर्शन स्वभाव. तो वी आर, वो अंतराय हो रहा है. तो बेसिकली अंतराय आत्मा रिलेटेड है. आत्मा रिलेटेड है और अंतराय का उपशम नहीं होता, क्षयोक्षम होता है. तो ऐसा कोई जीव नहीं है जिसमें वीर्य कर्म वीर्य शक्ति नहीं है. निगोद में भी इतनी सी वीर्य शक्ति प्रकट है और सिद्ध भगवान में अनंत वीर्य प्रकट है. अब इनको वो जो पैकेज मिलता है मोहनीय कर्म के निमित्त से, जो हमने वेद, नाम, आयुष्य, गोत्र बांधा है ना, उसमें अब कोई बाधा ही नहीं है. आत्मा में वो निराबाध सुख भोग रहे हैं तो बाधा ही नहीं हो रही है. तो इसलिए उनको ये वेदन में उनको इंटरेस्ट ही नहीं है. क्योंकि आत्मा में सुख भोग रहे हैं इसलिए वेदन में, जो वेदन में हो रहा है वो ज्ञान का विषय तो बनता है लेकिन राग द्वेष का विषय नहीं बनता. तो वो अंतराय नहीं बांधता. तो अंतराय जो है वो आत्मा रिलेटेड लगाना. वेदनीय कर्म वो बॉडी रिलेटेड एक्सपीरियंस है. तो बॉडी है तो एक्सपीरियंस कोई ना कोई होगा. पांच इंद्रिया है तो अपना अपना काम करेगी. लेकिन आप उस समय ज्ञान चेतना के साथ हो या अनुभव चेतना में राग द्वेष करके आगे बढ़े तो यू आर गोइंग अवे फ्रॉम योर सोल. सो यू विल बाइंड अंतराय कर. ओके. तो वेदन, वेदन हो रहा है, हर समय वेदन हो रहा है. लेकिन उस वेदन के साथ मोह लगता है ना, मोह हावी होता है. हम उसमें सुख मानते हैं, दुख मानते हैं. है नहीं वहां पर सुख दुख. मानते हैं है सुख दुख. सुख है आत्मा में और आत्मा में नहीं रहना ही दुख है. हमें इसकी खबर नहीं है.
जिनवाणी का एकदम गहरा ज्ञान नहीं है, एप्लीकेशन नहीं है, तो हम वो वेदन में कैरिड हो जाते हैं, और हम अंत तक अपने इंद्रियों को प्रोटेक्ट करना चाहते हैं, ताकि इससे हमारा वेदन बराबर चलता रहे। यानी सो मच ऑफ डिपेंडेंसी ऑन द बॉडी एंड पर, दैट इज बिकॉज ऑफ द मोहनीय कर्म। सो एक समय में हमारे सातों कर्म बंद रहे। तो जो वेदन हो रहा है, अब देखो, अब जैसे समझ लीजिए कि आप मोबाइल देख रहे हो, तो मोबाइल से आप कुछ वेदन कर रहे हो, ठीक है। अब वो मोबाइल में हिंसा इन्वॉल्व नहीं है क्या? रागद्वेष करेक्ट। इन्वॉल्व नहीं है क्या? हो रही है ना, हिंसा हो रही है, तो दूसरे जीवों का घात भी हो रहा है, और अपने अनंत गुणों का भी घात हो रहा है। तो ये घात हो रहा है, ये अंतराय। अब इसका सोल्यूशन क्या है? तो पहले अब इसका सोल्यूशन बता रही हूँ कि ये अंतराय न बढ़े। तो अभी आप समझे ना लॉजिकल ऑर्डर। तो ये जो वेदनीय, नाम, गोत्र और आयुष्य, ये सब मिला पैकेज बिकॉज ऑफ द मोह। और इससे हम इसमें उलझ गए, तो हम आत्मा से, ज्ञान दर्शन स्वभाव से दूर हो गए, तो अंतराय खड़ी हो। और अंतराय के 5 भेद है: दान, लाभ, भोग, उपभोग, वीर्य, है ना। इन पांचों को करने से अंतराय टूटती है, और इन पांचों को न करने से अंतराय बंधती है। अब ये 5 क्या है? दान अंतराय, या दान, अनंत दान लब्धि जो अरियंत परमात्मा को प्राप्त होती है। अनंत दान, लाभ, भोग, उपभोग, ये कैसे प्राप्त होती है? वापस लगाइए, 8 कर्म में लगाइए। 8 कर्म में जो फर्स्ट 2 है, ज्ञानावरण, दर्शनावरण, दे आर टेलिंग अस अबाउट द ज्ञान दर्शन स्वभाव। ज्ञान के ऊपर आवरण है, इसका मतलब कौन से ज्ञान पर? अनंत ज्ञान पर आवरण। अनंत ज्ञान की शक्ति नहीं समझ रहे हैं, है ना, वो आवरित है। तो मैं क्या कह रही थी, अब इन 8 को लगाइए कि आप अपन ने मतलब जीव ने अपने आप को ये गिफ्ट दे दिया कि मेरे में ही सुख है, बाहर में सुख नहीं। वेदनीय कर्म के उदय में न सुख है, साता वेदनी में न सुख है, न असाता में दुख है। मेरे एटीट्यूड, अगर मेरा एटीट्यूड रॉन्ग है, तो वही मेरे सुख दुख का, मतलब दुख का कारण है। और एटीट्यूड यानी दृष्टि, और मेरा एटीट्यूड सही है, तो वो मेरे सुख का कारण। तो जब ऐसा पता चले, तो मोह को क्या हो गया? बल नहीं मिलता है। मोह नहीं बल मिलता है ना, तो सबसे पहले हमने अपने आप को गिफ्ट दिया राइट अंडरस्टैंडिंग का। तो हमारे दर्शन मोहनीय रिलेटेड जो अंतराय हमने बांधी थी, वो टूटती है। नाउ वी कीप एक्सप्लोरिंग अवर आत्मा। आत्मा में लीनता बढ़ती है। लाभ, तो आत्मा का सम्यक दर्शन ज्ञान चरित्र पूर्वक आत्मा का लाभ होता है, तो हमारे लाभांतराय टूटती। हम आत्मा का ही भोग करते हैं, तो भोगांतराय टूटती है। ज्ञान दर्शन स्वभाव का उपभोग करते हैं, उसी में रमते जमते हैं, तो उपभोग अंतराय टूटती है। यानी पूरा वीर्य आत्मा पर लगता है। मन वचन काया से हम पूरा ज्ञान दर्शन चारित्र में लगते हैं, तो ये 5 प्रकार की अंतराय टूटती है। और नहीं लगते हैं, तो अंतराय बंधती है। नहीं लगते तो कहाँ लगते? वेदन में लगते। जो वेदन में आ रहा है उसके पीछे मोह करने में लगते, और अंतराय को बढ़ा करते। आई होप यू अंडरस्टैंड। एनी क्वेश्चन फर्दर यू कैन आस्क। मैम, जैसे आपने अभी बोला कि निराबाध सुख है, तो निराबाध सुख और अव्ययबाध सुख में क्या डिफरेंस है? सेम सेम सेम। सेम। and nir, both are upsarg, both are prefixes, and both means not happening. तो जैसे परिपूर्ण सुख बोलते हैं, जैसे सौधर्मेंद्र आदि को परिपूर्ण सुख सुख बोलते हैं, और भगवान का अव्ययबाध सुख है, तो वो दोनों में मतलब कैसा डिफरेंस होगा? परिपूर्ण सुख नहीं बोलना, वो इंद्रिय सुख है। इंद्रिय सुख की पराकाष्ठा इस इंद्र भगवान, इंद्र देवता। और निराबाध सुख जो आत्मा में वो इस तरह लीन हो गए, अब उसमें कोई बाधा आएगी नहीं। कितने भी कर्म उदय में आ जाए, कषाय उदय में आ जाए, वो उस और देखेंगे ही नहीं। कंसिस्टेंटली आत्मा में रहना इज निराबाध सुख। और तो ये परिपूर्ण सुख तो ये बोलने के लिए, वैसे परिपूर्ण सुख वहां है नहीं, होता तो फिर वो वापस दुखी क्यों होते, वापस तो मतलब मनुष्य परिपूर्ण बनने सुख क्यों को आते। भी अपन अव्ययबाद के मतलब सिनम में ले सकते, हाँ, सिनोनिम में। जो परिपूर्ण सुख है वही अव्याबाद सुख है, और अव्याबाद सुख ही परिपूर्ण सुख। ठीक है। वो, और वो आत्मा के आश्रय से होता। बाकी तो ठीक। कहने के लिए लौकिक व्यवस्था के हिसाब से कि इंद्रिय सुख वहां पर उनको भरपूर है, इतना उनका जबरदस्त पुण्य का उदय है कि वो सम्यक दृष्टि होते हुए भी वहां आत्मा की भावना प्रबल रूप से नहीं कर सकते। बिकॉज एट देयर डिस्पोजल द इंद्रिय सुख इज देयर, एंड दैट टू ऑफ अ वेरी हाई ऑर्डर, है ना, ऑफ अ वेरी हाई ऑर्डर। बट
दैट इज ऑल्सो व्हाट टू से। अनित्य है, अशरण है, असार है, पराधीन है, पूरे लगा लीजिए, इंद्रिय सुख और अतीन्द्रिय सुख के तुलना के सूत्र सारे लगा लीजिए। ठीक है, थैंक यू मैम।